साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। साध संगत जी, मिशन का नारा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साध संगत जी, जिसे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और सिर्फ सुन ही रहे, उस पर चलकर हकीकत रूप में इस संसार के लिए आदर्श भी बन रहे हैं। साध संगत जी, इस नारे को अगर 3 हिस्सों में देखा जाए कि सबसे पहले एक को जानना है, तभी एक को मान सकते हैं, और जब एक को जानकर एक को मान लिया, तभी एक हो जाना संभव है। साध संगत जी, हम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, हम अपने इष्ट को, ईश्वर को, परमात्मा निरंकार किसी को भी नाम से संबोधित करते हों। सत्संग जी, भाव यही है कि सर्वशक्तिमान जो हर जगह एक छोटे से पत्ते से लेकर एक बड़े से पहाड़ तक सब में है। सत्संग जी, हर एक के अंदर बाहर कण कण में रहने वाला यह एक ही है। अगर और भी विस्तार में जाएं, तो सभी ग्रंथों में इसका वर्ण किया गया है। सत्संग जी, कि यह एक ऐसी शक्ति है जो न घट सकती है, न बढ़ सकती है, न जल सकती है, और न ही समाप्त हो सकती है। सत्संग जी, यह हमेशा स्थिर रहने वाली परम सत्ता है। सत्संग जी, इस निरंकार की पहचान जब हो जाती है, इस एक को हम जान लेते हैं, तो इसी के लिए कहा गया है, एक को जानो। एक को जानने के बाद फिर जीवन में बदलाव आते हैं। सत्संग जी, एक को जानना पहली सीढ़ी है। इस पूरे विक्रय प्रक्रिया में यह पहला कदम है। और सत्संग जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में भी कहा है कि बिन देखे मन मंदा नहीं, ए बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। आओ सत्संग जी, जीवन में जब हम एक के दर्शन करके इसके साथ जुड़ जाते हैं, तभी भक्ति मार्ग पर हमारी यात्रा शुरू होती है। सत्संग जी, जब हमने एक को देख लिया और जान लिया, तभी हम इससे प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग जी, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। यह भी सुना जाता है कि भय बिना भक्ति नहीं, लेकिन यहाँ भय प्रेम ही है, इसलिए भक्ति का निचोड़ प्रेम है। जब मन से प्रेम को जीवन में अपनाया, तभी हमारी भक्ति की यात्रा आरंभ होती है। सत्संग जी, अगर भक्ति जीवन में नहीं है, तो यह जिंदगी सफल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्संग जी, घट घट में समाने वाला कदीर अपनी पूरी कदरत में इस तरह छिप जाता है। सत्संग जी, जिस तरह एक पत्थर में आग होती है, जब हम पत्थर में देखते हैं तो यह नहीं पता चलता कि इसमें आग है, लेकिन सत्संग जी, जब 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है। और सत्संग जी, तो वही भक्ति जो पत्थर में आग, त्यों घट में करतार, कि ऐसे घट घट में यह निरंकार समाया हुआ है। सत्संग जी, इस एक को जानने का एक ही माध्यम है, वह है ब्रह्म ज्ञान। जब सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता जाता है, तभी इस एक के साथ जुड़कर हम एक रस बन सकते हैं।
सत्संग जी, अगर इसी को विस्तार से देखें तो दूसरा कदम है एक को मानना। जब तक हम किसी से मिले नहीं हैं तो सत्संग जी तब तक उसका सही परिचय भी नहीं हो सकता। कोई हमें कहे कि मेरे मित्र का चेहरा ऐसा दिखता है तो उसकी बात से हम अंदाजा तो लगा पाएंगे, लेकिन सत्संग जी पर हमें वो शकल हूबहू समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब एक बार उस मित्र से मिलकर परिचय हो जाता है, फिर उसके बारे में कोई भी बात सुनते हैं तो हमें पता होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वह कैसा दिखता है, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। इसी तरह जब हम यह पता लगा लेते हैं कि यह एक निरंकार क्या है, तो फिर हमारा विश्वास भी एक को जानने के बाद इस एक पर टिक जाता है। सत्संग जी, तभी एक को मानने की बात आती है जब हम एक को मान लेते हैं, फिर इसी की रजा में रहना भी शुरू कर देते हैं। सत्संग जी, इसको अंग संग देखकर मानकर अपने जीवन के हर पल में इसका एहसास करते हैं। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मन का भाव यही रहता है कि राजी में है हम इसी में जिससे तेरी रजा है। ऐसे भी वह है और वैसे भी वह है। चाहे जो भी परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची है, हमारा कर्म सिर्फ यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से जितना अच्छी तरह निभा सकते हैं निभाएं। पर परिस्थिति को हम इस तरह देख के अगर विपरीत स्थिति आए तो यह खत्म भी हो जाएगी। सत्संग जी, यह समय बीत जाएगा और अगर अच्छी स्थिति है तो उसने भी नहीं ठहराना है, तो जिस रंग में इसने रखा है उसमें रहकर शुक्राना का भाव मन में रखें। सत्संग जी, इस एक को जानकर एक को मानकर इसकी रजा में राजी रहना। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।